हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बढ़िया होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। तो गाइज आज आप इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि जो 9 to 5 एसईओ की जॉब है उसमें आपको क्या क्या करना होता है, या फिर आप किस तरह अपने एक सीक्वेंस को बना सकते हो कि आपको क्या क्या चीजें करनी होगी। तो चलिए गाइज ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हैं, आज के टॉपिक को आप स्टार्ट करते हैं। दिस साइड विवेक चिंपा, आपका ऑनलाइन दोस्त। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि उसको अगर एसईओ में जॉब मिल गई तो वो कीवर्ड्स पे काम करेगा और बैकलिंक्स बनाएगा, बस दैट्स ऑल। वो सुबह जाएगा, कुछ कीवर्ड निकालेगा, उस पर कुछ एआई से कंटेंट लिख देगा और फिर उस पर जो भी बैकलिंक्स बनेंगे तो वही सोचता है कि यही मेरा काम होगा, कोई भी एजेंसी में जाऊंगा तो मेरे को यही करना होगा। बट मेरे दोस्त, आप यहाँ गलत हो। गलत कैसे हो वो अभी अपन डिस्कस करते हैं। रूटीन बताऊं तो जैसे मैं एक दो एजेंसीज में मैंने काम भी किया है, रिमोट भी काम किया है मैंने, और इन हाउस भी काम किया है। तो उसमें सबसे फर्स्ट रोल मेरा रहता था 9 बजे जाने के बाद मैं गूगल सर्च कंसोल एंड गूगल एनालिटिक्स की रिपोर्ट चेक करता था। मोस्टली बहुत सारे पर्सन कहते हैं कि डेली ना चेक किया करो, बट मेरी एक रूटीन सी बन गई थी। मेरे जैसे 3-4 ब्रांड थे, मैं उनकी रिपोर्ट चेक करता था ताकि मेरे को पता लगता रहे कि क्या क्या उस ब्रांड में फ्लक्चुएशन होती है। ठीक है, अभी तो मैं वीकली पे आ गया हूँ, पहले मैं डेली उसको चेक करता था। ठीक है, तो उसमें मेरा आधा पौना घंटा उसमें चला जाता था मोस्टली मीन्स, क्योंकि अलग अलग कई बार क्या होता था, जैसे हो सकता है कि एक ब्रांड कम हो रहा है, एक ब्रांड ज्यादा हो रहा है, तो उसमें फिर एनालिटिक्स उसके अंदर लगाना, कंसोल उसके अंदर ऐड करना, वो सारी चीजें फिर कहीं ना एनालिसिस के अंदर मेरा आधा पौना घंटा उसके अंदर चला जाता था सुबह सुबह। एंड देन फिर मोस्टली जैसे मान लीजिए आधा पौना घंटा हो गया, 9:30-10 बजे तक ये होता था कि आगे अभी आज क्या करना है मेरे को। जो पूरी रिपोर्ट बनती थी, रिपोर्ट मीन्स की पूरी आप शीट बनाते थे, जो टू डू लिस्ट बोल सकते हो, फिर डेली रिमाइंडर कि हाँ मेरे को ये काम करना है। मैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट टू डू यूज करता था। उसके साथ साथ आप अगर मैनुअल नोट्स वगैरह बनाते हो, नोटबुक अगर हो सकता है कोई एजेंसी आपको दे तो आप उसमें भी लिख सकते हो, वो वहाँ जमा होती है क्योंकि आपको नहीं ले जाने देंगे वो। मेरा होता था 10 बजे बाद फिर पूरी कंटेंट की टीम के साथ, फिर डेवलपर्स के साथ, उनके साथ मीटअप करना है, जैसे क्या कंटेंट उनको लिखना है, किस तरह लिखना है, जो कीवर्ड्स मैं दे रहा हूँ कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग उनको कंटेंट लिखना है। फिर डेवलपमेंट पार्ट आ जाएगा। डेवलपमेंट पार्ट में जो डेवलपर है उसके साथ मेरे को कैसे डिस्कस करना है, क्या क्या चीज़ें रहेगी, वो सारी चीज़ें उसमें आप फिर डिस्कस करते थे। एवरेज फिर 11 बजे जो भी वेबसाइट में कुछ फिक्सेज होते थे, या फिर हो सकता है कुछ मैनुअल मेरे को और काम करना होता वो हो जाता था। एंड इसके बाद फिर जैसे नए टॉपिक के लिए, नई चीजों के लिए फिर नए कीवर्ड्स अपन निकालते थे, तो इस तरह करके एवरेज 12 बज जाते थे। मीन्स एक आपको एक ब्रीफ दे रहा हूँ, मतलब डेली ये नहीं होता था, बट आपको एक बता रहा हूँ कि रूटीन क्या होता है। कहीं आप सोचो नहीं यार सर तो आप ये चीजें करते थे क्या, नहीं, आपको एक ब्रीफ दे रहा हूँ कि हाँ इस तरह आपका डे शेड्यूल होता है मोस्टली। और ये चीजें टास्क का जो भी मैं बात कर रहा हूँ जैसे 9-10 बजे की, तो वो ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन होती रहती है जब भी आपका टास्क है, जो भी आपका वर्कलोड है उसके अकॉर्डिंग। 12 बजे तक एवरेज उनके कीवर्ड्स वगैरह निकाल लेते, तो फिर 12 के बाद लगभग मान के चलो 1 से 1:30 बजे तक, या फिर 1 से 2 बजे तक अपना 1 घंटा लंच हो जाता था। लंच हो सकता है ऑफिस के अंदर लंच किया, फिर मार्केट में घूमने चले जाते थे आधा पौना घंटा, वही इधर उधर घूम लिए। देन फिर आके फिर पार्ट आता था बैकलिंक्स का। जो भी हमारे ब्रांड्स होते थे, हम हो सकता है कि अगर आपके पास अगर सीट नहीं, जैसे कई बार ये होता था कि हमारे पास बैकलिंक्स के लिए शीट नहीं, तो हम पहले बैकलिंक्स रिसर्च करते थे। फिर हो सकता है किसी को ईमेल आउटरीच करना हो, या फिर मैनुअल करना हो, मैनुअल जिसको सबमिशन फ्री वाली वेबसाइट पे सबमिशन करना हो, तो वो फिर हम 2 से 3 हो सकता है कई बार 4 भी बज जाते थे। तो वो चीज़ें हम उस चीज़ पे करते थे। फिर मोस्टली इस तरह अपने को 4 बज जाते थे, और लास्ट 1 घंटा के अंदर जो भी एसईओ के अंदर क्या अपडेट्स है, क्योंकि मोस्टली मेरा ये रहता था, मैं 1 घंटा पढ़ता था कि जैसे सर्च इंजन के हो गए, या फिर आरएफ के, सैमरस के, और इस तरह के उनके ब्लॉग्स अलग अलग वेबसाइट पर जाके मैं चेक करता था कि हाँ मैं क्या चीज़ें मार्केट में चल रही है। बहुत मैं लिंक्डइन पे बहुत सारे पर्सन्स को फॉलो करता हूँ। अगर आप मेरे साथ कनेक्ट नहीं हो गाइज, आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो। तो ये पार्ट रहता था गाइज, ठीक है। और जो भी कई बार ये होता था आवर टाइम करना पड़े, तो हम आवर टाइम भी करते थे। हो सकता है कई बार घर से करना पड़े, वो डिपेंड करता था टास्क क्या है। और ये बहुत बार ये होता था हमें पे भी उस चीज़ का होता था, क्योंकि मोस्टली हमारा जो टाइम शेड्यूल होता था हम उसी शेड्यूल में काम करते थे। उसके बाद मोस्टली कंपनीज अगर थोड़ी सी रेपुटेड है, या फिर थोड़ा सा उसके ब्रांड बना हुआ है, तो उसके पास अगर क्लाइंट्स का फ्लो, तो वो आपको सिस्टम खुद प्रोवाइड करती थी। तो ये कुछ रहता है गाइस, ठीक है। तो इसके साथ साथ एक नेक्स्ट पार्ट आता है ऑफिस पॉलिटिक्स। इसके बारे में थोड़ी सी बात करें तो ऑफिस पॉलिटिक्स में ये होता है कहीं ना कहीं हर एक पर्सन आपको डिच करेगा मीन्स कि वो कहीं ना कहीं आपकी टांग खींची जाएगी, तो आपको उस चीज़ के साथ भी कोप करना होगा। और वहाँ कई बार ये होता है कि माइक्रो मैनेजमेंट से भी आपको कोप करना होगा। तो ये चीज़ें साइड बाय साइड चलती रहती है। मैं एसईओ की जर्नी बता रहा हूँ। अगर आप एग्जीक्यूटिव लेवल पे जा रहे हो, या जूनियर लेवल पे जा रहे हो, तो आपको ये बहुत सारी चीज़ें फेस करने को मिलेगी। बट आप मैनेजर या टीम लीड पे चले जाओगे, तो उस टाइम फिर आपको फिर लोगों को गाइड करना होगा। आपका सारा दिन फिर उस मीटिंग्स वगैरह में भी चला जाएगा। तो ये पार्ट रहता है गाइस। कुछ ये एक 9 to 5 एसईओ की जो में आप ये चीज़ें आपकी रहती है। इसके साथ आपको अच्छे से किस तरह आप टीम के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। अगर आपकी छोटी कंपनी है, अगर स्टार्टअप है तो आप कंपनी, अगर आपका स्टार्टअप है तो गाइस फिर आपको हो सकता है क्लाइंट से भी डिस्कशन करना पड़े। उसकी कीवर्ड रैंकिंग की जैसे मंथली रिपोर्ट जाती है, वीकली जाती है, फिर आप उसका 15 डेज की आपकी रिपोर्ट रहती है, तो उसके अंदर क्या रैंकिंग है, क्या अपडेट्स आई है, जो फ्लक्चुएशन रहते हैं कंसोल की, एनालिटिक्स से, स्क्रीनशॉट से पूरी कीवर्ड्स रैंकिंग। हो सकता है आप रिवेन्यू अगर उनको दे रहे हो कि नहीं आपको इस कीवर्ड से इतना रिवेन्यू आया। कई बार ये होता है कि जो एसईओ करती है वही एजेंसी उनका जो भी ये
प्रोडक्ट कैटलॉग्स वगैरह होती है वो भी संभालती है। तो ये चीज़ें डिपेंड करता है कि उन्होंने अगर वो डिजिटल मार्केटिंग के साथ वो सेल्स ऑटोमेशन उनके पास है कि नहीं। ये कंपनी टू कंपनी जो भी सर्विस रहता है ये वेरी करता है। तो आज की वीडियो में इतना। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ।